हेलो दोस्तों, लिसन बुक्स प्लैनेट में आपका स्वागत है। आज हम न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर टॉम कॉनेलन की फेमस बुक 1% फॉर्मूला पर डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक में बताए गए 1% फॉर्मूले का प्रयोग करके आप अपने जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप या फिर लाइफ के किसी भी पहलू को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक में बताया गया है सफल होने के लिए आपको खुद में और अपने काम करने के तरीके में छोटे और सही तरह के बदलाव करने की जरूरत है। ऑथर कहते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। मतलब कल वो जो था आज उससे थोड़ा बेहतर तो बन ही सकता है। इस बुक में बताया गया है आप रोज खुद को थोड़ा थोड़ा मतलब 1% बदलते रहें और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप में काफी चेंजेस आ गए हैं और आप खुद को सफलता की उन ऊंचाइयों पर पाएंगे जिसकी हमेशा से आप कल्पना करते थे, बिल्कुल केन की तरह। इस बुक का मुख्य कैरेक्टर केन है और बुक की पूरी कहानी केन के इर्द गिर्द घूमती है। आज केन एक खुश और संपन्न व्यक्ति है। वो अपने करियर के टॉप पर है। वो सबसे मिलजुल कर काम करता है। उसका वैवाहिक जीवन बेहतरीन है। केन और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और जब जीवन में मुश्किलें आती है तो वे एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगर बात करें बच्चों की तो उन पर केन को सबसे ज्यादा गर्व है और उनके आसपास रहने से उसे हमेशा खुशी मिलती है। वो 100% ईमानदारी से कह सकता है कि वो एक खुश इंसान है कि वो संसार के शिखर पर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। वो और उसकी पत्नी ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे उद्दंड और बेअदब होते जा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी नौकरी में केन बहुत नाखुश था और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वो इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। जब वो अपने आसपास के लोगों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे और उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि वो उस हाल में कैसे पहुंचे। लेकिन केन के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो अपने बेटे जैक के फुटबॉल टीम के कोच जिम से मिला। एक सुबह केन अपने बेटे जैक का फुटबॉल मैच देख रहा था। जैक की टीम उस टीम के खिलाफ खेल रही थी जिस टीम ने उन्हें पिछले साल बुरी तरह से हराया था। इसलिए केन को यह उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम जीत हासिल करेगी। वैसे उस दिन केन अपनी चिंताओं और समस्याओं को लेकर थोड़ी उधेड़बुन में था। अचानक चारों तरफ उत्साहवर्धक आवाजें और शोर शराबा सुनाई देने लगा। जब केन अपनी समस्याओं की सोच से बाहर आया तो देखा कि जैक की टीम मैच जीत चुकी थी। केन आश्चर्यचकित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। यह जानने के लिए वो फुटबॉल टीम के कोच जिम से मिला और टीम के इस शानदार जीत का रहस्य पूछने लगा। इस पर जिम केन को भीड़ से थोड़ी दूर लेकर गए और वहां टीम के इस जीत का रहस्य बताने लगे। उन्होंने बताया, पहले मेरा जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कुछ बेहतरीन नहीं हो रहा था। यह बात मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे बच्चों को कोचिंग देने का मौका मिला, तो मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं इन बच्चों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने में इनकी मदद करूंगा। अब पहली बात तो यह पता करनी थी वो कौन सी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। फिर वह 2006 में टोरिनो में आयोजित विंटर ओलंपिक्स पर चर्चा करते हैं और एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि मैं पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था क्योंकि यह कांटे की टक्कर थी। जब मैंने परिणामों को देखा तो पाया कि पहला स्थान यानी कि स्वर्ण पदक और चौथे स्थान यानी बिना पदक वाले खिलाड़ी के बीच का अंतर केवल 1.08 सेकंड यानी 0.9% था। मैं यह देखकर हैरान था और फिर मैं ओलंपिक के खेलों के परिणामों का विश्लेषण करने लगा। देर रात तक गणनाएं करता रहता था कि वो कौन सी चीज है जो पदक विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है। और मैंने सीखा, चाहे तैराकी हो, एथलेटिक्स हो या चाहे जो प्रतिस्पर्धा हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है और कई बार तो यह अंतर 1% से भी कम होता है। जैसे 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में वे सबसे आगे चल रहे मिलोरेड केविक के पास पहुंच गए और फिनिशिंग दीवार छू ली। सबको ऐसा लग रहा था कि जीत केविक की हुई है, लेकिन रिजल्ट से यह पता चला कि फेल्प्स को दीवार तक पहुंचने में 50.58 सेकंड लगे, जबकि केविक को 50.59 सेकंड लगे। इस रेस में फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में स्वर्ण पदक जीता था। इतनी तेजी से तो आप पलके भी नहीं झपका सकते।
और जो तैराक चौथे स्थान पर आया था, मतलब स्वर्ण पदक और बिना पदक वाले तैराक के बीच का अंतर मात्र 0.15 सेकंड, यानी कि 1% का ठीक 1/3 भाग था। जिम ने इस तरह के और उदाहरण दिया और बताया, पहले और चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों के बीच के अंतर का जब आप औसत निकालते हैं तो उनके बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। केन ने एक्साइटेड होकर कहा, सिर्फ 1%, बस इतने की ही जरूरत है। यकीन नहीं होता कि यह 1% इतना शक्तिशाली है। इसके बाद जिम ने कहा, यह 1% हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि मैं चाहे जो कर लूँ, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती, लेकिन हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। जब मैंने 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया तो मैंने फैसला किया कि मैं इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताओं और जीवन संबंधी सभी तरह की योग्यताओं में 1% बेहतर बनने का प्रशिक्षण दूंगा। और मुझे लगता है कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया कि यह फॉर्मूला कारगर था। यह 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते वो सिर्फ 1% बेहतर बनने का समर्पण कर दे। अब जिम की बातें केन को प्रेरित कर रही थी। फिर आगे जिम ने केन को ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्विटियस, आल्टियस, फोर्टियस के बारे में बताया। और इस ध्येय वाक्य का मतलब है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। गौर करें, यह वाक्य ऐसे नहीं कहता सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। यह कहता है हर दिन पहले से बेहतर बनने के लिए काम करना, मतलब पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। केन अब एकदम एक्साइटेड था, उसका दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था। उसने जिम से पूछा, क्या यह फॉर्मूला करियर पर भी लागू होता है? जिम ने कहा, बिल्कुल होता है। हो सकता है कि आप सेल्स प्रतिनिधि हो या मार्केटिंग करते हो या शायद मैनेजर हो, आप कभी भी किसी अन्य सेल्स प्रतिनिधि, मार्केटिंग वाले व्यक्ति या मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके सैकड़ों पहलुओं में 1% बेहतर बन ही सकते हैं। मैंने देखा है कि इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग को बेहतर बनाया है, वजन कम किया है, फिट हुए हैं, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। अब केन ने पूछा, आपने यह तो पता लगा लिया कि टीम को 1% बेहतर बनाने की जरूरत है, लेकिन आपने इसे शुरू कैसे किया? इस पर जिम ने कहा, मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं अपने एक मित्र से मिला जो एक शीर्षस्थ सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो अपने काम में माहिर है, और उसी ने मेरा परिचय एक समूह के ऐसे अद्भुत लोगों से करवाया जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी है। उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक परिणामों के शोध में खोजा था। जब मैंने उन्हें अपने शोध के आंकड़े बताए तो सभी लोग हैरान हो गए और उन्हें लगा कि जैसे उनकी पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। तब से मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो गया। फिर हमने सफलता पाने की इस नियम को नाम दिया 1% का फॉर्मूला। अब उस ग्रुप में हम 6 लोग हैं, मैं, मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव दोस्त, एक भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय के मालिक और इस ग्रुप में एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी भी है। आगे जिम ने केन से कहा, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो ग्रुप में आपका स्वागत है। ग्रुप में शामिल होने के बाद सभी सदस्यों ने उसे अपने सफलता का रहस्य बताया, जिसे सुनकर, समझकर और अपनाकर केन भी अपनी लाइफ में खुश और संपन्न व्यक्ति बन गया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्होंने केन को अपनी सफलता के ऐसे कौन से रहस्य बताए जिन्हें सुनकर वो अपनी लाइफ में इतना सफल हो सका, जिसे अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में उतने ही सफल हो सकते हैं। और इस वीडियो में हमने सीखा कि सफलता पाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने आप में और काम करने के तरीके में लगातार छोटे और लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस बुक के अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।